दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बांधकर दोनों घुटनों पर रख दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए और ध्यान के लिए विराजित हुई। लगभग 5.5 महीनों की तपस्या के बाद यह तपोनिधि हमारे बीच यहाँ विराजित है। उसकी अमृत वर्षा को अगर ग्रहण करना चाहते हो तो उनकी आज्ञा का पालन करें। 5 मिनट का ध्यान होगा शांतिपूर्ण वातावरण में। नीचे बैठ जाइए सब लोग, सिक्योरिटी भी आपसे भी अनुरोध है, नीचे बैठ जाइए। जो बाहर खड़े हैं हॉल के अंदर आकर बैठ जाइए। इकट्ठे अंदर बैठे, खाली बसा सगळे जण, नीचे बैठ जाइए। लाइट्स बंद करा सगळ्या। आत्मा मालिक सगळ्यांना विनंती, खाली बसायचंय। पहिलं ध्यान होणार है, बाबाजींची आज्ञा झालेली है, खाली बसा। सब लोग नीचे बैठने की कृपा करें। पहला ध्यान होने वाला है। यहाँ से केवल डॉक्टर चेतन शाह अंदर आएंगे। सुद्धा फक्त लोखंडी दरवाजा लावा, काचेचा दरवाजा उघडा करा, वाळू ती खिडकी उघडा। तो लोखंडी दरवाजा लावून घ्या, काचेचा दरवाजा उघडा करा। खाली बसा पाहिजे, खाली बसायला सगळ्यांना बाकीचं। खाली बसायला, पाठीमागच्या भाविकांनी खाली बसायचंय, ओंकार घ्यायचा 3 वेळेला। सगळ्यांनी ताट बसा, सब सीधे बैठ जाइए। यह भूमि, यह भक्त और स्वयं निर्गुण भगवान भी जिस दर्शन के प्यासे थे वो प्रत्यक्ष देहधारी परमात्मा आज इस पवित्र भूमि में यहाँ अवतरित हुआ है। आज के इस महादर्शन का पहली बार जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत। कोणीही दर्शनासाठी पुढे यायचं नाही, तिथले सगळे बाहेर पाठीमागच्या दरवाजे घ्या। भारत की भूमि में पुनः उपस्थित हुई गुरु सत्ता एक श्रद्धा के कोख में पलती है। अगर उसे खींचना है, अगर उसे पाना है, अगर उसे बुलाना है तो इस धाराधाम पर नहीं तो पूरे ब्रह्मांड में एक आत्मभक्ति के अलावा, एक आत्मश्रद्धा के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं। आज वही भक्ति, वही श्रद्धा समस्त विश्व में कायम है। लेकिन भारत एक ऐसी आरक्षित भूमि है कि जिस भूमि में होने वाली श्रद्धा, जिस भूमि में होने वाली सेवा, जिस भूमि में होने वाला ध्यान समस्त कायनात में नहीं। और इसीलिए इस भारतवर्ष की ताकत कि आज गुरुदेव को यूरोप खंड से उनके विहित निहित समय से पूर्व इस पवित्र भूमि में लाया गया। आज हमारा 5.5 महीनों का यह महाप्रसाद है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को समस्त 7.5 महीनों का उपवास का व्रत चालू किया। जिस दिन उपवास दिए गए उस दिन भी यह उद्घोषणा हुई थी। और आज भी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि कार्तिक पूर्णिमा को जिस दिन हम सभी को उपवास दिए गए उसके पूर्व
5 महीने और 3 हफ्तों का स्वयं गुरुदेव का अनुशासन अर्थात अनुष्ठान का व्रत चालू था। और उसके बाद गुरुदेव ने कार्तिक पूर्णिमा को हम सभी को उपवास दिए। 27 नवंबर का दिन था और शाम को रात को 9 बजे इस मंच पर परम पूज्य माऊली के आसन के कनिष्ठ बैठे हुए आदरणीय श्रीमान प्रकाश भाई मेहता साहब अपनी गाड़ी लेकर इस पवित्र भूमि में हाजिर हुए। दोपहर को 2 बजे गुरुदेव का उपवास के कारण, इस खड़ी तपस्या के कारण, देह में रहते हुए, इस विदेही अवस्था में रहते हुए अपनी तपस्या को कायम करने का जो संकल्प है, उसके कारण जिन्होंने आज पिछले 7-8 दशकों से हड्डी मांस जलाकर अपनी लहू की आहुति देकर जन जन मानस को आत्मोन्नति का जो महाप्रसाद दिया, इस प्रसाद को बांटने के लिए इस ब्रह्मांड नायक ने जो काया धारण की, उस धारित काया को अपने तप में निर्माण करने के लिए चालू हुआ जो उनका खड़तर व्रत था, वो एक चरम सीमा पर था। और उसके कारण शरीर धर्म के होते हुए गुरुदेव की काया 27 नवंबर को क्षीण हो गई। दोपहर में 2 बजे गुरुदेव ने आदेश दिया और रात को 9 बजे श्रीमान प्रकाश भाई मेहता हाजिर हुए। 3 बजे हमने प्रकाश भाई मेहता को फोन किया, साहब आपकी गाड़ी भेज दो, हमको अभी मुंबई आना है। मेहता साहब ने हाँ कर दिया और गाड़ी भेजता हूँ बोले। लगभग पड़घा के आगे आने के बाद मेहता साहब ने फोन किया और बोला कि 3 घंटे में मैं आश्रम पहुंचता हूँ। मैंने बोला बाबा ने बोला था गाड़ी भेजनी। बोले मैं स्वयं लेने के लिए बाबा को आऊंगा। 27 नवंबर और आज तारीख है 2 मई की 5 महीने और 5 दिवस आज स्वयं वापिस प्रकाश मेहता साहब सदगुरु माऊली को लेकर इस पवित्र भूमि में यहाँ हाजिर हुए। सेवा करनी हो, साल तक चलने वाली निर्मित और चलाई गई व्यवस्था, इसको ये हमारा मालिक दिन रात 24 घंटे हर रोज हर शाम हर सांस चलाते रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं। मंच पर सभी संत है, सभी ट्रस्टीगण है, सभी कार्यकर्ता है, विविध सत्संग मंडलों के यहाँ आत्म संगठक उपस्थित है। 5.25 महीनों के दौरान जिस शनि पर साप्ताहिक सत्संग हुआ, मासिक सत्संग हुआ या विविध आश्रमों के वार्षिक सत्संग समारोह हुए, किसी में भी कहीं भी जगह कोई भी खंडन नहीं हुआ। और जिस दौर से गुरुदेव के हाजिरी में प्रोग्राम और सत्संग चलते थे, उसी रूप से उसी तरीके से हर एक जगह पर आयोजन किया गया। निश्चित रूप से इस सभी में कमी थी, एक प्रत्यक्ष मुकुटमणि की, और वो है सदगुरु परमात्मा की। आज उस कमी ने हमारे बीच आकर उस कमी को भर दिया, अर्थात पूर्णत्व की ओर हमारे और इस कार्य को लेकर जाने के लिए पुनः यह हाजिरी लगाई। हम सभी पर बहुत 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 असीम उपकार किए। ये शब्द भी मेरे कम है कि साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। कापुरारी Thank you.
धन्यवाद डॉक्टर चेतनजी शाह।